सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ऋणमीदोड़ शिव सिद्धे जानुत्तम खब दीह दीह संसारे। 10 10 दो दोड़ा जड़े 10 दो अणुपेहणम बोक्षे। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोहे सवसाऊणम। बोली अनंतानंत सिद्धि परमेष्टि भगवान की। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री कुंद कुंद देव स्वामी की, परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य परंपराचार्य सिख सवार सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की, अहिंसा मही विश्व धर्मों की। मान बाबू, हम सभी लोग वैराग्य की जननी 12 अणुपेक्षा ग्रंथ के अंतर्गत अणुपेक्षा मतलब एकत्व अनपेक्षा का चिंतन कर रहे हैं अपन। और इसमें वह 16 नंबर की गाथा के बारे में हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अभी प्रयास ही चल रहा है, पूर्णतः से उसको समझा नहीं है। और जब ये पूर्णतः से अगर समझ में आ जाएगा तो हमारे अंतरंग की सभी भ्रांतियाँ एक क्षण में ही, एक समय में ही नष्टता को प्राप्त होगी। क्योंकि जो भ्रांतियाँ हैं ना, वो ही भव भ्रमण में कारण है। आचार्य भगवंत ने गाथा के अंदर कहा, एक को करेदि कम्मम एक को हंड दीह दीह संसारी। एक को जह दी मर दिया तस् फलम भुंज दे इक्को। आचार्य कुंद कुंद देव स्वामी ने स्पष्ट कहा, एक को हिंड दी मतलब एक कहा भ्रममती, यह जीव अकेला ही। और एक महत्वपूर्ण शब्द दिया, असहाय। अकेला तो है ही है, पर कैसा है? असहाय। यह जीव अकेला असहाय होकर पर भ्रमण करता है। किसके लिए बात की गई है? जीव मात्र के लिए बात की गई। और किसके लिए कही गई? उनके कल्याण के लिए कही गई। स्वीकार कौन करेगा? जिसको संसार, शरीर, भोगों से डर है। और जिनको संसार, शरीर, भोगों से डर ही नहीं है, वो शायद इस द्वादशांग की बात को स्वीकार ही नहीं कर पाएंगे।
आचार्य परवर कह रहे हैं, यह जीव अकेला ही असहाय होकर संसार में पर भ्रमण करता है। सहारा तो ढूंढता है, पर वो सहारा कैसे है? वो सहारा तो ऐसे है कि अपना काम निकालने के बाद कोई हमको पूछता भी नहीं है। स्वार्थ भरी संसार में, स्वार्थ से भरा हुआ यह संसार है ना, ये कभी किसी को सहारा नहीं देता है। इसलिए आचार्य कहते हैं, जो कुछ भी करना है, जैसे भी करना है, किसके ऊपर करना है? सिर्फ अपने ऊपर करना है। दूसरे का सहारा ना लेकर किसका सहारा लेना है? स्वयं का सहारा लेना है। जहां पर ये जीव स्वयं का सहारा जब लेता है ना, तभी इसका परभ्रमण रुकता है। एक सूत्र आता है, पराधीन सपनेहु सुख नाही। क्या समझे? पराधीनता में कभी सुख नहीं है, चाहे वो पराधीन किसी का भी हो। आज हम दुखी इसलिए हैं क्योंकि हम एक दूसरे के पराधीन हो चुके हैं। अगर लाइट ना आए तो दुखी, क्यों? किसके पराधीन हो गए? इस बिजली के पराधीन हो गए। क्या पहले जीवन नहीं था इन सुविधाओं के बिना? पहले भी था। पहले सिर्फ संध्या काल के बाद दिया बाती होती थी। पूरा गांव क्या होता था? रोशन में हो जाता था। और दिन में तो कोई रोशनी का काम ही नहीं था, सभी अपना जीवन जीते थे और आज से अच्छा जीते थे। कैसे जीते थे? आज जो हमने पराधीन जीवन बना लिया है, पहले के साधु भी तो बिना माइक के बोलते थे, आज माइक ना हो तो बोल ही नहीं पाएंगे। ये क्या पराधीनता है? महानुभावों, जहां पर छोटे से लेकर बड़े तक जहां पर पराधीनता होती है ना, दूसरे के आश्रित जीवन होता है ना, वही सिर्फ दुख का कारण है। पहले के लोग भी पैदल अपने व्यवसाय पर जाते थे, अब एक कदम नहीं चलते हैं। और अगर वो मशीनरी अगर वो साथ देना बंद कर दे, पंचर हो जाए, खराब हो जाए, तो क्या हो जाता है? वही दुख का कारण भी बनती है। बड़ा सुंदर लाइन थी इसमें, एक को हिंडदी मतलब एक भ्रमती, अकेला ही इस घनघोर जंगल में, घनघोर अटवी में कौन भ्रमण कर रहा है? ये चेतन भ्रमण कर रहा है, ये जीव भ्रमण कर रहा है। सोचने वाली बात है। पहले एक मशीन थी और वो मशीन का नाम है रहटी। एक यंत्र होता है रहट है ना, कुएं वाला होता है, चलता रहता है, कंटिन्यू चलता है, घूमता रहता है। उसी प्रकार हमारा भी पर भ्रमण निरंतर होता रहता है। आचार्यों ने बहुत सुंदर बात बताई, भ्रमण की बात है।
कोल्हू का बैल सुबह से लेकर शाम तक चलता है। हम तो रुक भी जाते हैं, पर वो तो कंटिन्यू चलता ही रहता है। उसका मालिक आंखों पर पट्टी बांध देता है और गले में क्या टांग देता है, एक थैला। थैला के अंदर मुंह डाल देता है, या घास आदि जो होता है, जो भोजन का जो पदार्थ होता है, जो भी चारा आदि होता है, वो डाल देता है। मालिक हरी हरी घास दिखाता रहता है और वो कोल्हू का बैल उसमें घूमता रहता है। यही स्थिति कुछ हमारी बनी हुई है, हमारी नहीं, हम सबकी बनी हुई है। क्या स्थिति है? हम लोग भी निरंतर इस संसार में ही परिभ्रमण कर रहे हैं। तो आचार्य भगवंत के संसार में क्या है? घोर संसार सागरम। कैसा है ये संसार है ना, बहुत विशाल है, घोर है, घनघोर है, कुछ भी नहीं दिखाई देता। यह संसार स्वार्थ असार है। क्या? ये संसार सर्वथा असार है और भयंकर दुख सागर जैसा है। समझिए आप लोग, आचार्य क्या हमको संबोधन कर रहे हैं। ये संसार है ना, सर्वथा कैसा है? असार है। और असार होने के साथ साथ भयंकर दुख का सागर है। इसमें तो सुख भी प्राप्त नहीं होता, रंच मात्र भी सुख नहीं है। कहने को हम लोग अपने को सुखी मान लेते हैं, अरे मैं सुखी हो गया, पर आचार्य कहते हैं नहीं, तुम सुखी नहीं हुए हो। मात्र हम लोगों ने इंद्रिय सुख को, क्षणिक सुख को हमने क्या मान लिया, हम सुखी हो गए। आचार्य भगवान कहते नहीं, ऐसा नहीं है। इस संसार में कुछ भी वस्तु नहीं है जो सारभूत हो, इसलिए आत्मा भी इसमें क्या कर रही है, सारभूत वस्तु को प्राप्त करने के लिए भ्रमण कर रही है। पर उसे ये नहीं पता है कि सारभूत वस्तु भ्रमण करने से नहीं मिलेगी। ये सारभूत वस्तु जब मिलेगी जब हमारे अंतरंग का भ्रम खत्म हो जाएगा, अज्ञानता खत्म हो जाएगी। आचार्य भगवान कहते हैं संसार चक्र में आरूढ़ होकर, किसमें? संसार चक्र में आरूढ़ होकर फंसा हुआ यह जीव क्या प्राप्त करता है? दुख प्राप्त करता है और परावश होकर इसमें घूमता रहता है। आज हम लोग यहां पर चिंतन करें कि आखिर में घूम रहा है, पर कभी ना कभी तो निकलने का मार्ग तो मिलेगा ना इसको, पर वो निकलने का मार्ग इसको प्राप्त नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्या कारण है? बहुत सुंदर एक उदाहरण आता है बर्णी जी का। काल कोठरी में व्यक्ति बंद है, निकलने का मात्र एक ही रास्ता है, एक ही दरवाजा है। बीच में बैठा हुआ है, अकेला बैठा हुआ है, कोई सहारा देने वाला नहीं है, असहाय है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, इंद्रियां भी काम नहीं कर रही हैं। कहाँ बैठा हुआ है? बीच में बैठा हुआ है। संयोग से खिसक खिसक कर कहाँ पहुंच गया? दीवाल के सहारे पहुंच गया। किसका सहारा लिया? दीवाल का सहारा लिया। टटोल टटोल कर, पकड़ पकड़ कर, ढूंढ ढूंढ कर
कहाँ जा रहा है वो? उस गेट तक पहुंचने का काम कर रहा है, दरवाजे तक पहुंचने का काम कर रहा है। क्या हुआ? दरवाजा आने को ही था, खुजली मच गई। क्या खुजाने लगा? अपना सर खुजाने लगा। और जैसे ही सर खुजाने लगा तो हुआ क्या? सर खुजाने में इतना तल्लीन हो गया कि सर खुजाता रहा और आगे बढ़ता गया और आगे बढ़ता गया तो क्या हुआ? दरवाजा निकल गया। क्या निकल गया? दरवाजा निकल गया। दरवाजा निकल गया तो क्या हुआ? फिर घूमा। जितनी मेहनत उसने पूर्व में की थी, जितना परिश्रम उसने पूर्व में किया था, उतना ही परिश्रम उसने फिर किया। किसके लिए? दरवाजों को प्राप्त करने के लिए। आखिर में क्या हुआ? दरवाजा फिर निकल गया। फिर प्रयास किया। ऐसे करते करते जीव ने एक नहीं, दो नहीं, जरा कितनी बार प्रयास किया पर दरवाजा नहीं मिला। दरवाजा क्यों नहीं मिला? दरवाजे के सामने खड़ा हुआ है, फिर भी दरवाजा नहीं मिल रहा। तो आचार्य कहते हैं कहीं ना कहीं उसके दिमाग में इंद्रियों की खुजलियां प्रारंभ हो जाती हैं। किसकी खुजली? इंद्रियों की, विषयों की खुजलियां प्राप्त हो जाती हैं। जैसे ही इंद्रियों की खुजली प्रारंभ होती है, सामने आया हुआ समचीन द्वार भी उसकी आंखों से हट जाता है। दिखता है कि दरवाजा ये है, पर जहां पर विषयों की चाह होती है वहां पर कुछ भी नहीं दिखाई देता, सही और गलत दिखाई नहीं देता। कसाय व्यक्ति, जो कसायवान व्यक्ति है, उसको दिखता है इससे अहित होगा, इससे नुकसान होगा, फिर भी क्या करता है? कसाय को छोड़ना बंद नहीं करता, कसाय भाव को कम नहीं करता, इंद्रियों के विषयों को छोड़ता नहीं है। संसार में ऐसा कोई प्राणी होगा जिसको नहीं पता हो कि इसको करने से क्या होता है? दुख मिलता है। किसी को, सबको पता है ना, फिर भी क्या करते हैं अपन लोग? उस ओर ही अग्रसर होते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं यह जीव कर्म के वशीभूत होकर कर्म का दास बने हुए इस संसार, मतलब इस संसार सागर में परिभ्रमण कर रहा है। किसके कारण? कर्मों के वशीभूत होकर। और साथ में क्या करता है ये जीव? किसका दास बना हुआ है? कर्मों का दास बना हुआ है। इसलिए क्या कर रहा है ये? प्रतिदिन दुख के अलावा और कुछ भी प्राप्त नहीं कर रहा। आश्चर्य इस बात का होता है, जिस डाल पर बैठा होता है उसी डाल को काट रहा होता है। जो हमको सहारा देता है, वैसे तो इस आत्मा को कोई सहारा नहीं देता है। जो सहारा देता है उस सहारे वाले व्यक्ति को ही क्या कर देता है? नष्ट करता है। ये स्वार्थ का संसार है। एक बार क्या हुआ, एक हंस ने, हंस होता, हंस के बड़े पंख होते हैं उड़ने वाले, जंगल में था। और जब जंगल में था तो बहुत तेज बारिश हो रही थी। और जब बारिश हो रही थी तो जंगल में बिल भी थे। तो बिलों में रहने वाले वे चूहे कहाँ निकल आए? बिल से बाहर निकल कर आए। जब चूहे बिल से बाहर निकल कर आए तो हुआ क्या? इधर उधर भटक रहे थे। हंस ने कहा कि आओ, मैं तुमको
अपनी शरण में ले लेता हूं, आओ मेरे पंख में आकर छुप जाओ। कहां भाग छुप जाओ? दुखी हो, परेशान हो, कष्ट में हो, तकलीफ में हो, मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे, आओ। कहां पर? मेरे पंखों में छुप जाओ। कम से कम तुमको बारिश की बौछार जो पड़ रही है ना, कम से कम उससे राहत मिलेगी। छुप गए। छुपने के बाद बारिश बंद हो गई, चूहे निकल गए। क्या? बारिश बंद हो गई और चूहे निकल गए। इतने में आ गया शिकारी। शिकारी ने अपना दाना डाला, उसकी ओर गया, पर वो हंस उड़ नहीं पाया। क्या नहीं कर पाया? वो हंस उड़ नहीं पाया। क्यों नहीं उड़ पाया? जिन्हों को सहारा दिया था उन्होंने क्या किए? उन्होंने ही उनके पंखों को कुतर दिया, खत्म कर दिया, काट दिया। इसी को कहते हैं संसार। क्या कहते हैं? इसी का नाम संसार है। आचार्य भगवान कहते हैं यह जीव असहाय होकर अकेला ही परिभ्रमण करता है, कोई साथ नहीं देता है। और किसी की शरण में जाता भी है या कोई शरण में आता भी है तो मात अपनी कार्य सिद्धि के अलावा और कुछ भी नहीं करता है। लोग मौका देखते हैं। क्या देखते हैं? मौका देखते हैं। किस बात का? कब इसकी कोई कमजोरी मुझे प्राप्त हो और मैं क्या करूं? झट इस पर हावी हो जाऊं। महान बाबू, ये संसार में जो परिभ्रमण है ना, ये पलटवार है। कैसा है? पलटवार है। बंधुओं, यहां विचार करना है। आचार्य कुंदकुंज स्वामी कह रहे हैं, ये गाथा, ये अध्याय मुझे बहुत प्रिय लगता है, क्योंकि एकत्व की भावना है। दूसरी भावना है, एकत्व की भावना है। 12 अनपेक्षा में एकत्व अनपेक्षा और समय सार में कर्ता कर्म अधिकार। कौन सा? कर्ता कर्म अधिकार बड़ा ही महत्वपूर्ण है। यहां पर कहा कि आखिर में परभ्रमण जो चल रहा है, इस परभ्रमण में विश्राम कब लेगा यह जीव? विश्राम तब लेगा जब स्वयं आश्रित होगा। क्या होगा? स्वयं आश्रित होगा। पराश्रित में कभी भी विश्राम नहीं मिलेगा आप लोगों को। एक शब्द कहा जाता है, कम पड़े घर से गए। क्या समझे? कम पड़े तो घर से गए, ज्यादा पड़ गए तो हर से गए। हर जो खेत में चलाने वाला हर होता है, जो किसान जिससे मिट्टी को क्या करता है? उपजाऊ बनाता है, खोदता है, उसको हर बोलते हैं। मतलब अगर कोई घर में कम पड़ा बच्चा है, कोई सीधा बच्चा है, वो घर में टिक नहीं पाता कि जा, उसको क्या करते हैं? बाजार में जा, ये लिया वो लिया, ऐसा कर। उसको पूरे दिन क्या करते हैं? नौकर की भांति उसको दौड़ाते रहते हैं। और जो ज्यादा पढ़ा व्यक्ति होता है, ज्यादा होशियार, ज्यादा चतुर होता है, तो वो क्या करता है? कुछ भी नहीं कर पाता। जो करना होता है ना, वो तो मात उधर बुधन में, अरे ऐसा नहीं ऐसा कर लो, ऐसा नहीं ऐसा कर लो, ऐसा नहीं ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा। इसमें क्या करता है? जो करने योग्य कार्य होता है उसको तो नहीं करता है। मात अपनी ज्ञान की दशा में इधर उधर उलझा ही रहता है।
आचार्य भगवान कहते हैं, समझिए संसार की दशा को। संसार में सिर्फ व्यक्ति जो परिभ्रमण कर रहा है, मात्र क्या भ्रमण का कारण है, मात्र हमारी भ्रांति। और भ्रांति क्या, कि ये सभी मेरे संगी साथी हैं। कौन है, कौन है ये सभी लोग? कैसे हैं? संगी साथी हैं। मैं इनके साथ हूं तो ये भी मेरे साथ हैं। स्थिति वही हो रही हम लोगों की। कुंभ के मेला में 4 लोग गए नहाने के लिए। पत्रकार जी कहां गए? कौन गए? 4 दोस्त 4 दोस्त गए, घर से गए थे 4, स्टेशन में उतरे 4, धर्मशाला से बाहर निकले 4, गंगा के तट पर पहुंचे 4, गंगा में स्नान किया 4, जब निकले तो 3। कितने निकले? जो गिनने वाला व्यक्ति था अपने को नहीं गिन रहा था। संसार की यात्रा में याद रखना, गिनना है तो सबसे पहले अपने को गिनना है, दूसरे को नहीं गिनना। हम नग गिनते, 1 नग, 2 नग, 3 नग, 4 नग। होता क्या है, दूसरों के नगों के चक्कर में अपना नग गिनने का समय जब आता है ना, तो हमारे समय निकल जाता है। अपना सामान तो उठा ही नहीं पाते हम लोग। भ्रमण का कारण है भ्रम, भ्रम बुद्धि। कैसी बुद्धि? इसका सामान रख लो, उसका सामान रख लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। पर क्या हुआ जी? हमारे अंतरंग से क्या खत्म नहीं हो रहा? मिथ्या भ्रम। किसी ने 2 क्या हमसे प्यार के शब्द बोल दिए, किसने क्या हमारी थोड़ी सी प्रशंसा कर दी, तो हम लोगों ने क्या समझ लिया? अरे इतने सारे व्यक्तियों में कौन सा व्यक्ति अच्छा है? ये है। क्यों? वो हमारी बात को सुन रहा है, पर हमारे दर्द को समझ नहीं रहा है। क्या समझ में आई? मात्र वो हमारे दर्द को सुन सकता है, हमारे दर्द को मात्र साझा कर सकता है, मतलब शेयर कर सकता है, पर हमारे दर्द को खत्म नहीं कर सकता। खत्म कौन करेगा? हमारा ये भर भ्रमण जब खत्म होगा तब जाकर ये क्या खत्म होगा? ये सारे झंझट खत्म होंगे। घूम रहे हैं अज्ञानतावश, सदगुरु देह जगाए, कर्म चोर आवत रुके। क्या सदगुरु क्या कर रहे हैं? जगा रहे हैं। जगिए। अंतरंग से जो हमारे अंदर भ्रम पड़ा हुआ है उसको नष्ट करिए। आप एकाकी हो, कौन बताते हैं? सदगुरु देह जगाए, कर्म चोर आवत रुके। पर लोग गुरुओं की बात को सुनने को तैयार ही नहीं होते। गुरुओं की बातों को सुनने के लिए हम लोग उपस्थित ही नहीं होते। बताओ कैसे आप अब भ्रमण रुकेगा? विचार करना है। क्या समझे आप लोग? जब आप गुरुओं के सानिध्य में आओगे नहीं, जब तक मां जिनवाणी को सुनोगे नहीं, जब तक परमात्मा की पूजा अर्चना करोगे नहीं,
तो बताओ आपका भव भ्रमण कैसे रुकेगा? भव भ्रमण का रुकने का मात्र एक ही उपाय है कि आप गुरुओं की देशना को सुनो, जिनवाणी की बात को मानो और अरहंत प्रभु को अपना आदर्श बनाओ, तब जाकर तुम्हारा यह संसार भ्रमण रुक सकता है। इस जीव की यात्रा पर क्या लग सकता है? पूर्ण विराम लग सकता है। पर क्या हो रहा है? नहीं, ठीक है महाराज, जैसे हैं वैसे ठीक है, बड़े संतोषी हैं हम लोग। हाँ महाराज ठीक है, मनुष्य पर्याय में ठीक है, देव पर्याय में ठीक है, त्रिंच पर्याय में ठीक है, और नरक पर्याय पहुंच गए तो महाराज नहीं ठीक है। इसे कहते हैं पर्याय जन्य दुख और सुख में ही जीव मस्त रहता है। हम लोग कहते हैं, सोचते हैं, अरे कैसे ये जीव जंतु घूम रहे हैं, क्या समझे? ना खाने को है, ना पीने को है, ना छत है, ना कपड़े हैं, कुछ नहीं है, फिर भी घूम रहे हैं। कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जो सिर्फ गंदगी का ही सेवन करते हैं। उनको अच्छा भोजन दिया जाए, अच्छा भोजन स्वीकार नहीं करेंगे। क्या स्वीकार करेंगे? जो अपवित्र वस्तु है उसको ही ग्रहण करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। उनको उसमें ही क्या आता है? उसको उसमें स्वाद आता है। आचार्य भगवान कहते हैं ये सभी जीवों की दशा यही है, जहां पर ये रुक जाता है, यात्रा इसकी चल रही है, जहां पर कुछ क्षण के लिए विश्राम मिल जाता है ना, जहां मिल जाता है, जैसा मिल जाता है, जितने समय के लिए मिलता है, वो उतने में ही खुश रहता है। बस यही मेरी जिंदगी है। आचार्य कहते हैं नहीं, तुम्हारी जिंदगी कीचड़ में नहीं है, तुम्हारी जिंदगी तो सिद्धालय में है। कहां पर है? सिद्धालय में है। तुम्हारा जीवन पराधीन नहीं है, स्वाधीन है। तुम परतंत्र नहीं, तुम तो स्वतंत्र हो। ये कौन बताता है? आचार्य बताते हैं। किनको बताते हैं? जो सुखी होने की अभिलाषा रखते हैं। बताओ, आप सुख चाहते हो या दुख चाहते हो? जय त्रोवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख से भयवंत। पर करते क्या हो? स्थिति ये बनी हुई है, जाना होता है आगरा की ओर और दिल्ली वाली गाड़ी में बैठना चाहते हैं अपन। कहाँ बैठना चाहते हैं? ये भी तो भ्रमण है। पूरे मोहल्ले में घूम रहे हैं पर्चा लेकर, ये घर कहाँ है, ये घर कहाँ है, ये घर कहाँ है। 6 बार तो उस घर के सामने से निकल गया, फिर भी क्या पूछ रहा है? आश्चर्य कभी कभी इस बात का होता है, घर के दरवाजे पर खड़ा होता है, घर का मालिक खड़ा होता है, फिर भी पूछता है कि फलाने का मकान कहाँ है। ऐसा होता नहीं होता? घर के सामने खड़ा हुआ है, फिर भी क्या पूछ रहा है? ये व्यक्ति कहाँ मिलेगा। इसका मात्र कारण सिर्फ इतना है कि वो अभी उससे परिचित नहीं हुआ है, और जब तक हम परिचित नहीं होंगे तब तक ये हमारा एको हिंडदी, मतलब ये हमारा परिभ्रमण शांत होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं कि मिथ्यात्व और अज्ञान ही इस जीव को संसार भ्रमण में विशिष्ट कारण है। क्या? एक मिथ्यात्व और एक क्या? अज्ञान। ये क्या है? यही है कारण है, इसके अलावा और कोई कारण नहीं है। तो महान बाबू, यहाँ पर हम लोगों ने 14 नंबर की गाथा में क्या समझा? यह जीव अकेला ही कर्म करता है और अकेला ही संसार सागर में परिभ्रमण करता है और अकेला ही जन्म और मरण करता है
और अकेला ही इतना सारा जो कुछ किया है उसका अगर भोगने वाला अगर कोई है तो ये मात्र कौन है? मात्र ये जीव है, इसके अलावा और कोई दूसरा कोई नहीं है। तो महान बाबू अगली गाथा में आचार्य भगवत और कुछ बताएंगे। जीव अकेला ही पाप बंद करता है और अकेला ही क्या करता है? उसको भोगता है। जब पर अगली वाली गाथा में अपन समझने का प्रयास करेंगे। जय बोलो आचार्य श्री सन्मति सागर जी गुरु महाराज की जय। हम लोगों ने इंद्रिय सुख को, क्षणिक सुख को हमने क्या मान लिया? हम सुखी हो गए। आचार्य भगवान कहते नहीं, ऐसा नहीं है। इस संसार में कुछ भी वस्तु नहीं है जो सारभूत हो, इसलिए आत्मा भी इसमें क्या कर रही है? सारभूत वस्तु को प्राप्त करने के लिए भ्रमण कर रही है। पर उसे ये नहीं पता है कि सारभूत वस्तु भ्रमण करने से नहीं मिलेगी। ये सारभूत वस्तु जब मिलेगी जब हमारे अंतरंग का भ्रम खत्म हो जाएगा, अज्ञानता खत्म हो जाएगी। आचार्य भगवान कहते हैं संसार चक्र में आरूढ़ होकर, किसमें? संसार चक्र में आरूढ़ होकर फंसा हुआ यह जीव क्या प्राप्त करता है? दुख प्राप्त करता है और परावश होकर इसमें घूमता रहता है। आज हम लोग यहां पर चिंतन करें कि आखिर में घूम रहा है, पर कभी ना कभी तो निकलने का मार्ग तो मिलेगा ना इसको। पर वो निकलने का मार्ग इसको प्राप्त नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्या कारण है? बहुत सुंदर एक उदाहरण आता है बर्णी जी का। काल कोठरी में व्यक्ति बंद है, निकलने का मात्र एक ही रास्ता है, एक ही दरवाजा है। बीच में बैठा हुआ है, अकेला बैठा हुआ है, कोई सहारा देने वाला नहीं है, असहाय है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, इंद्रियां भी काम नहीं कर रही हैं। कहाँ बैठा हुआ है? बीच में बैठा हुआ है। संयोग से खिसक खिसक कर कहाँ पहुंच गया? दीवाल के सहारे पहुंच गया। किसका सहारा लिया? दीवाल का सहारा लिया। टटोल टटोल कर, पकड़ पकड़ कर, ढूंढ ढूंढ कर कहाँ जा रहा है वो? उस गेट तक पहुंचने का काम कर रहा है, दरवाजे तक पहुंचने का काम कर रहा है। क्या हुआ? दरवाजा आने को ही था, खुजली मच गई। क्या खुजाने लगा? अपना सर खुजाने लगा। और जैसे ही सर खुजाने लगा तो हुआ क्या? सर खुजाने में इतना तल्लीन हो गया कि सर खुजाता रहा और आगे बढ़ता गया और आगे बढ़ता गया तो क्या हुआ? दरवाजा निकल गया। क्या निकल गया? दरवाजा निकल गया। दरवाजा निकल गया तो क्या हुआ? फिर घूमा। जितनी मेहनत उसने पूर्व में की थी, जितना परिश्रम उसने पूर्व में किया था, उतना ही परिश्रम उसने फिर किया। किसके लिए? दरवाजों को प्राप्त करने के लिए। आखिर में क्या हुआ? दरवाजा फिर निकल गया। फिर प्रयास किया। ऐसे करते करते जीव ने एक नहीं, दो नहीं, जरा कितनी बार प्रयास किया पर दरवाजा नहीं मिला। दरवाजा क्यों नहीं मिला? दरवाजे के सामने खड़ा हुआ है, फिर भी दरवाजा नहीं मिल रहा। तो आचार्य कहते हैं कहीं ना कहीं उसके दिमाग में इंद्रियों की खुजलियां प्रारंभ हो जाती हैं।
किसकी खुजली? इंद्रियों की, विषयों की खुजलियां प्राप्त हो जाती हैं। जैसे ही इंद्रियों की खुजली प्राप्त होती है, सामने आया हुआ समचीन द्वार भी उसकी आंखों से हट जाता है, दिखता है कि दरवाजा ये है, पर जहां पर विषयों की चाह होती है वहां पर कुछ भी नहीं दिखाई देता, सही और गलत दिखाई नहीं देता। कसाय व्यक्ति, जो कसायवान व्यक्ति है, उसको दिखता है इससे अहित होगा, इससे नुकसान होगा, फिर भी क्या करता है? कसाय को छोड़ना बंद नहीं करता, कसाय भाव को कम नहीं करता, इंद्रियों के विषयों को छोड़ता नहीं है। संसार में ऐसा कोई प्राणी होगा जिसको नहीं पता हो कि इसको करने से क्या होता है? दुख मिलता है। किसी को, सबको पता है ना, फिर भी क्या करते हैं अपन लोग? उस ओर ही अग्रसर होते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं, यह जीव कर्म के वशीभूत होकर कर्म का दास बने हुए इस संसार, मतलब इस संसार सागर में परिभ्रमण कर रहा है। किसके कारण? कर्मों के वशीभूत होकर। और साथ में क्या करता है ये जीव? किसका दास बना हुआ है? कर्मों का दास बना हुआ है। इसलिए क्या कर रहा है ये? प्रतिदिन दुख के अलावा और कुछ भी प्राप्त नहीं कर रहा। आश्चर्य इस बात का होता है, जिस डाल पर बैठा होता है उसी डाल को काट रहा होता है। जो हमको सहारा देता है, वैसे तो इस आत्मा को कोई सहारा नहीं देता है। जो सहारा देता है उस सहारे वाले व्यक्ति को ही क्या कर देता है? नष्ट करता है। ये स्वार्थ का संसार है। एक बार क्या हुआ, एक हंस ने, हंस होता, हंस के बड़े पंख होते हैं उड़ने वाले, जंगल में था। और जब जंगल में था तो बहुत तेज बारिश हो रही थी। और जब बारिश हो रही थी तो जंगल में बिल भी थे। तो बिलों में रहने वाले वे चूहे कहाँ निकल आए? बिल से बाहर निकल कर आए। जब चूहे बिल से बाहर निकल कर आए तो हुआ क्या? इधर उधर भटक रहे थे। हंस ने कहा कि आओ, मैं तुमको अपनी शरण में ले लेता हूं, आओ मेरे पंख में आकर छुप जाओ। कहां भाग छुप जाओ? दुखी हो, परेशान हो, कष्ट में हो, तकलीफ में हो, मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे, आओ। कहां पर? मेरे पंखों में छुप जाओ। कम से कम तुमको बारिश की बौछार जो पड़ रही है ना, कम से कम उससे राहत मिलेगी। छुप गए। छुपने के बाद बारिश बंद हो गई, चूहे निकल गए। क्या? बारिश बंद हो गई और चूहे निकल गए। इतने में आ गया शिकारी। शिकारी ने अपना दाना डाला, उसकी ओर गया, पर वो हंस उड़ नहीं पाया। क्या नहीं कर पाया? वो हंस उड़ नहीं पाया। क्यों नहीं उड़ पाया? जिन्हों को सहारा दिया था उन्होंने क्या किए? उन्होंने ही उनके पंखों को कुतर दिया, खत्म कर दिया, काट दिया। इसी को कहते हैं संसार। क्या कहते हैं? इसी का नाम संसार है। आचार्य भगवान कहते हैं यह जीव असहाय होकर अकेला ही परिभ्रमण करता है, कोई साथ नहीं देता है। और किसी की शरण में जाता भी है या कोई शरण में आता भी है तो मात अपनी कार्य सिद्धि के अलावा और कुछ भी नहीं करता है। लोग मौका देखते हैं,
क्या देखते हैं? मौका देखते हैं। किस बात का? कब इसकी कोई कमजोरी मुझे प्राप्त हो और मैं क्या करूं? झट इस पर हावी हो जाऊं। महान बाबू, ये संसार में जो परिभ्रमण है ना, ये पलटवार है। कैसा है? पलटवार है। बंधुओं, यहां विचार करना है। आचार्य कुंदकुंज स्वामी कह रहे हैं, ये गाथा, ये अध्याय मुझे बहुत प्रिय लगता है, क्योंकि एकत्व की भावना है। दूसरी भावना है, एकत्व की भावना है। 12 अनपेक्षा में एकत्व अनपेक्षा और समय सार में कर्ता कर्म अधिकार। कौन सा? कर्ता कर्म अधिकार बड़ा ही महत्वपूर्ण है। यहां पर कहा कि आखिर में परभ्रमण जो चल रहा है, इस परभ्रमण में विश्राम कब लेगा यह जीव? विश्राम तब लेगा जब स्वयं आश्रित होगा। क्या होगा? स्वयं आश्रित होगा। पराश्रित में कभी भी विश्राम नहीं मिलेगा आप लोगों को। एक शब्द कहा जाता है, कम पड़े घर से गए। क्या समझे? कम पड़े तो घर से गए, ज्यादा पड़ गए तो हर से गए। हर, जो खेत में चलाने वाला हर होता है, जो किसान जिससे मिट्टी को क्या करता है? उपजाऊ बनाता है, खोदता है, उसको हर बोलते हैं। मतलब अगर कोई घर में कम पढ़ा बच्चा है, कोई सीधा बच्चा है, वो घर में टिक नहीं पाता कि जा, उसको क्या करते हैं? बाजार में जा, ये लिया वो लिया, ऐसा कर। उसको पूरे दिन क्या करते हैं? नौकर की भांति उसको दौड़ाते रहते हैं। और जो ज्यादा पढ़ा व्यक्ति होता है, ज्यादा होशियार, ज्यादा चतुर होता है, तो वो क्या करता है? कुछ भी नहीं कर पाता। जो करना होता है ना, वो तो मात उधर बुधन में, अरे ऐसा नहीं, ऐसा कर लो, ऐसा नहीं, ऐसा कर लो, ऐसा नहीं, ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा। इसमें क्या करता है? जो करने योग्य कार्य होता है उसको तो नहीं करता है, मात अपनी ज्ञान की दशा में इधर उधर उलझा ही रहता है। आचार्य भगवान कहते हैं, समझिए संसार की दशा को। संसार में सिर्फ व्यक्ति जो परिभ्रमण कर रहा है, मात्र क्या भ्रमण का कारण है? मात हमारी भ्रांति। और भ्रांति क्या? कि ये सभी मेरे संगी साथी हैं। कौन है? कौन है? ये सभी लोग कैसे हैं? संगी साथी हैं। मैं इनके साथ हूं तो ये भी मेरे साथ हैं। स्थिति वही हो रही हम लोगों की। कुंभ के मेला में 4 लोग गए नहाने के लिए। पत्रकार जी कहां गए? कौन गए? 4 दोस्त 4 दोस्त गए। घर से गए थे 4, स्टेशन में उतरे 4, धर्मशाला से बाहर निकले 4, गंगा के तट पर पहुंचे 4, गंगा में स्नान किया 4, जब निकले तो 3। कितने निकले? जो गिनने वाला व्यक्ति था अपने को नहीं गिन रहा था। संसार की यात्रा में याद रखना, गिनना है तो सबसे पहले अपने को गिनना है, दूसरे को नहीं गिनना। हम नग गिनते, 1 नग, 2 नग, 3 नग, 4 नग। होता क्या है? दूसरों के नगों के चक्कर में अपना नग गिनने का समय जब आता है ना, तो हमारे समय निकल जाता है। अपना सामान तो उठा ही नहीं पाते हम लोग। भ्रमण का कारण है भ्रम, भ्रम बुद्धि।
कैसी बुद्धि? इसका सामान रख लो, उसका सामान रख लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। पर क्या हुआ जी? हमारे अंतरंग से क्या खत्म नहीं हो रहा? मिथ्या भ्रम। किसी ने दो क्या हमसे प्यार के शब्द बोल दिए, किसी ने क्या हमारी थोड़ी सी प्रशंसा कर दी, तो हम लोगों ने क्या समझ लिया? अरे इतने सारे व्यक्तियों में कौन सा व्यक्ति अच्छा है? ये है। क्यों? वो हमारी बात को सुन रहा है, पर हमारे दर्द को समझ नहीं रहा है। क्या समझ में आई? मात वो हमारे दर्द को सुन सकता है, हमारे दर्द को मां साझा कर सकता है, मतलब शेयर कर सकता है, पर हमारे दर्द को खत्म नहीं कर सकता। खत्म कौन करेगा? हमारा ये भर भ्रमण जब खत्म होगा तब जाकर ये क्या खत्म होगा? ये सारे झंझट खत्म होंगे। घूम रहे हैं अज्ञानतावश, सदगुरु देह जगाए, कर्म चोर आवत रुके। क्या सदगुरु क्या कर रहे हैं? जगा रहे हैं। जगिए। अंतरंग से जो हमारे अंदर भ्रम पड़ा हुआ है उसको नष्ट करिए। आप एकाकी हो, कौन बताते हैं? सदगुरु देह जगाए, कर्म चोर आवत रुके। हम लोग गुरुओं की बात को सुनने को तैयार ही नहीं होते। गुरुओं की बातों को सुनने के लिए हम लोग उपस्थित ही नहीं होते। बताओ कैसे आप अब भ्रमण रुकेगा? विचार करना है। क्या समझे आप लोग? जब आप गुरुओं के सानिध्य में आओगे नहीं, जब तक मां जिनवाणी को सुनोगे नहीं, जब तक परमात्मा की पूजा अर्चना करोगे नहीं, तो बताओ आपका भव भ्रमण कैसे रुकेगा? भव भ्रमण का रुकने का मात्र एक ही उपाय है कि आप गुरुओं की देशना को सुनो, जिनवाणी की बात को मानो और अरहंत प्रभु को अपना आदर्श बनाओ। तब जाकर तुम्हारा यह संसार भ्रमण रुक सकता है। इस जीव की यात्रा पर क्या लग सकता है? पूर्ण विराम लग सकता है। पर क्या हो रहा है? नहीं, ठीक है महाराज, जैसे हैं वैसे ठीक है, बड़े संतोषी हैं हम लोग। हाँ महाराज ठीक है, मनुष्य पर्याय में ठीक है, देव पर्याय में ठीक है, त्रिंच पर्याय में ठीक है, और नरक पर्याय पहुंच गए तो महाराज नहीं ठीक है। इसे कहते हैं पर्याय जन्य दुख और सुख में ही जीव मस्त रहता है। हम लोग कहते हैं, सोचते हैं, अरे कैसे ये जीव जंतु घूम रहे हैं। क्या समझे? ना खाने को है, ना पीने को है, ना छत है, ना कपड़े हैं, कुछ नहीं है, फिर भी घूम रहे हैं। कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जो सिर्फ गंदगी का ही सेवन करते हैं। उनको अच्छा भोजन दिया जाए, अच्छा भोजन स्वीकार नहीं करेंगे। क्या स्वीकार करेंगे? जो अपवित्र वस्तु है उसको ही ग्रहण करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। उनको उसमें ही क्या आता है? उसको उसमें स्वाद आता है। आचार्य भगवान कहते हैं ये सभी जीवों की दशा यही है,
जहां पर ये रुक जाता है, यात्रा इसकी चल रही है, जहां पर कुछ क्षण के लिए विश्राम मिल जाता है ना, जहां मिल जाता है, जैसा मिल जाता है, जितने समय के लिए मिलता है, वो उतने में ही खुश रहता है। बस यही मेरी जिंदगी है। आचार्य कहते हैं नहीं, तुम्हारी जिंदगी कीचड़ में नहीं है, तुम्हारी जिंदगी तो सिद्धालय में है। कहां पर है? सिद्धालय में है। तुम्हारा जीवन पराधीन नहीं है, स्वाधीन है। तुम परतंत्र नहीं, तुम तो स्वतंत्र हो। ये कौन बताता है? आचार्य बताते हैं। किनको बताते हैं? जो सुखी होने की अभिलाषा रखते हैं। बताओ, आप सुख चाहते हो या दुख चाहते हो? जैत्रो वन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख से भयवंत। पर करते क्या हो? स्थिति ये बनी हुई है, जाना होता है आगरा की ओर और दिल्ली वाली गाड़ी में बैठना चाहते हैं अपन। कहाँ बैठना चाहते हैं? ये भी तो भ्रमण है। पूरे मोहल्ले में घूम रहे हैं पर्चा लेकर, ये घर कहाँ है, ये घर कहाँ है, ये घर कहाँ है। 6 बार तो उस घर के सामने से निकल गया, फिर भी क्या पूछ रहा है? आश्चर्य कभी कभी इस बात का होता है, घर के दरवाजे पर खड़ा होता है, घर का मालिक खड़ा होता है, फिर भी पूछता है कि फलाने का मकान कहाँ है। ऐसा होता नहीं होता? घर के सामने खड़ा हुआ है, फिर भी क्या पूछ रहा है? ये व्यक्ति कहाँ मिलेगा। इसका मात्र कारण सिर्फ इतना है कि वो अभी उससे परिचित नहीं हुआ है। और जब तक हम परिचित नहीं होंगे तब तक ये हमारा एको हिंडदी, मतलब ये हमारा परिभ्रमण शांत होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं कि मिथ्यात्व और अज्ञान ही इस जीव को संसार भ्रमण में विशिष्ट कारण है। क्या? एक मिथ्यात्व और एक क्या? अज्ञान। ही क्या है? यही है कारण है, इसके अलावा और कोई कारण नहीं है। तो महान बाबू, यहाँ पर हम लोगों ने 14 नंबर की गाथा में क्या समझा? यह जीव अकेला ही कर्म करता है और अकेला ही संसार सागर में परिभ्रमण करता है और अकेला ही जन्म और मरण करता है और अकेला ही इतना सारा जो कुछ किया है उसका अगर भोगने वाला अगर कोई है तो ये मात्र कौन है? मात्र ये जीव है, इसके अलावा और कोई दूसरा कोई नहीं है। तो महान बाबू, अगली गाथा में आचार्य भगवत और कुछ बताएंगे। जीव अकेला ही पाप बंद करता है और अकेला ही क्या करता है? उसको भोगता है। जब पर अगली वाली गाथा में अपन समझने का प्रयास करेंगे। जय बोलो आचार्य श्री सन्मति सागर जी गुरु महाराज की जय।